तो अब हम बात करने वाले हैं वर्ब की। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है जिसका हम यूज करते हैं हमारे फिजिकल या मेंटल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अगर हमें कोई हमारा फिजिकल या मेंटल जो भी एक्शंस है उसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम वहां पर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस। ठीक है, इसी को हिंदी में कैसे कहेंगे? वर्ब्स यानी क्या होता है? क्रिया। तो क्रिया यह ऐसा एक क्रिया शब्द यानी एक्शन वर्ड है जिसका हम उपयोग करते। क्यों उपयोग करते? हमारे फिजिकल और मेंटल यानी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए हम क्रिया का जो है वो क्या करते? यूज करते। ठीक है, तो यहां पर आपने दो वर्ड देखे, एक फिजिकल और एक मेंटल। तो देखिए, फिजिकल एक्शंस यानी फिजिकल एक्शंस क्या होंगे? जैसे कि भागना। ठीक है, रन। रन करना, हम भाग रहे हैं। ठीक है, भागना, ये क्या हो गया? रन जो है ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। वैसे ही फिजिकल में जैसे मैं प्ले कर रहा हूं, प्ले, PLAY, प्ले यानी क्या होता है? खेलना। ठीक है, तो मैं खेल रहा हूं यानी मैं क्या कर रहा हूं? वहां पे भी मैं फिजिकल कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा हूं, तो प्ले भी क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। उसी तरह से मान लो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, राइट, WRITE, राइट। राइट मतलब लिखना। ठीक है, तो यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं? फिजिकल एक्शंस कर रहा हूं। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूं। वैसे ही सपोज करो मैं खा रहा हूं, ईट, EAT, ईट। ईट मतलब खाना। ठीक है, तो यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं? फिजिकल जो है एक्शंस कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने आपको रन, प्ले, राइट, ईट, ये जो चार एग्जांपल बताए ये फिजिकल एक्शंस के एग्जांपल हैं। वैसे ही अभी यहां पर दूसरा वर्ड आया था मेंटल एक्शन। मेंटल यानी ऐसा एक्शन जो हमारा जो माइंड है यानी हम मेंटली करेंगे ऐसे एक्शन। तो जैसे कि सपोज करो सोचना, हम मेंटली क्या करते? सोचते हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसको इंग्लिश में बोलेंगे थिंक, THINK, थिंक। थिंक मतलब क्या होता है? सोच, सोचना। ठीक है, तो ये जो थिंक है ये क्या? ये मैं कर रहा हूं लेकिन मेरा फिजिकल यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा फिजिकल नहीं बल्कि मेरा मेंटली मैं सोच रहा हूं। ठीक है, तो जो हम मेंटली वर्क या जो हम मेंटली एक्शन करेंगे उसका मैं यहाँ पे आपको वो वर्ब बता रहा हूँ। तो थिंक जो है ये भी क्या है? वर्ब है जो कि मेंटल एक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हम कुछ मान लो कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर करते यानी वो भी हम क्या करते हैं? मेंटली करते हैं। तो कंसीडर, कंसीडर, कंसीडर भी एक क्या है? वर्ब है। कंसीडर का मतलब होता है जैसे कुछ मानना। हम मानना, कभी कभी हम मैथ्स में बोलते हैं ना कि कंसीडर x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो कंसीडर का मतलब क्या होता है? मानना, कोई चीज हमने माना ऐसा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर मैंने आपको कुछ फिजिकल और मेंटल जो एक्शंस है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको कुछ वर्ब बता दिए। ठीक है, और हिंदी में भी बता दिया कि उसको क्या कहते हैं। उसी उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने ना, अगर आपको सपोज करो ये वाला डेफिनेशन नहीं ये इस डेफिनेशन में, पहले वाले डेफिनेशन में कुछ दिक्कत होगा तो आप दूसरा भी एक मैंने आपको दिया है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो वहां पे क्या है कि वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। ठीक है, ये वर्ड में क्या बोला है कि वर्ब जो है यानी क्रिया जो है एक ऐसा शब्द होता है जो कि क्या बताता है? एक्शन यानी अवस्था और सॉरी, एक्शन मतलब जो क्रिया है, क्रिया और अवस्था के बारे में बताएगा। ठीक है, तो क्रिया वह शब्द है जो किसी क्रिया या अवस्था को दर्शाता है। यहां पर जो पहला क्रिया दिया गया ना, ये क्रिया का मतलब वर्ब है, और जो यहां पर दूसरा क्रिया दिया गया ये क्रिया का मतलब एक्शन है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है ये चीज। तो हिंदी में मैंने लिख के दिया आपको और इंग्लिश में भी जो है लिख के दिया। दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा आप वो वाला जो डेफिनेशन है उसका वो ले सकते हैं। ठीक है, एक्शन और स्टेट। यहाँ पे जो स्टेट है ना, स्टेट, इसके ऊपर भी मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ।
तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक्शन और स्टेट के बारे में। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए एक्शन वर्ब्स क्या होंगे, मैंने आपको अभी बताया कि एक्शन वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जहाँ पे फिजिकली कोई ना कोई वर्क होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है शी सिंग्स वेरी वेल। सिंग, सिंग मतलब गाना गाना, ठीक है। और एस क्यों लगा है, क्योंकि जब भी कोई प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब होगा उसमें एस या ईएस का यूज किया जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब क्या है। तो शी सिंग्स वेरी वेल, यहाँ पे जो सिंग है, सिंग, सिंग का मतलब गाना गाना। तो ये गाना जो गा रही है वो फिजिकली गा रही है, अपने गले से गा रही है, तो यहाँ पे फिजिकल एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्शन जो है एक्शन वर्ब हो गया। सिंग क्या हो गया, एक्शन वर्ब। वैसे यहाँ पे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, प्ले, ठीक है। प्ले क्या है, प्ले यहाँ पर जो है वो भी एक्शन वर्ब हो गया, ठीक है। तो जहां पर भी कोई फिजिकल एक्टिविटी होता है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहां पे वो फिजिकल एक्शन कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसके लिए प्ले क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। अब यहाँ पे बात आता है स्टेट। देखिए स्टेट मतलब क्या होगा, ऐसा वर्ब जहां पे कोई एक्शन नहीं परफॉर्म होगा, जहां पे कोई फिजिकली एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, वो फिजिकली के अलावा कोई एक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, जो है स्टेट, आपका स्टेट वर्ब कहलाएगा। हालांकि वर्ब के अंदर भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि मतलब एक अभी देखिए जैसे मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो जो मेन वर्ब होता है उसके अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि इररिस्पेक्टिव वर्ब और रिस्पेक्टिव वर्ब, वैसे ही लिंकिंग वर्ब आते हैं और हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और भी कई टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे वीडियो में। अभी फिलहाल मैं आपको कुछ बेसिक जो है वो आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कि क्या होगा, एक होता है मेन वर्ब, ठीक है। क्या होता है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब, जैसे कि मेन वर्ब में क्या आएगा, जैसे कि अभी मैंने कल भी आपको कुछ बताया था, रन, ठीक है, रन, प्ले, कट, या फिर उसके अलावा क्या हो गया, रीड, ठीक है, राइट। तो ये सब जो वर्ब है, ये सब वर्ब क्या हो गए, मेन वर्ब हो गए, ठीक है। अब उसके बाद और जैसे बताओ, और फिर और होता है हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज होगा, हैज के बाद हैव, ठीक है। ये सारे हैज, हैव, ये सारे क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो स्टेट है, अगर स्टेट में देखूंगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई फिजिकल एक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते, शी इज अ सिंगर, वो क्या बोला गया है कि वो एक सिंगर है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इज आया है, इज। तो जो मोस्टली जो स्टेट वर्ब होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के अलावा इसके अंदर कुछ और भी टाइप है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे। तो आपको मैं अभी फिलहाल इस वीडियो में तो नहीं पूरा बता पाऊंगा, लेकिन आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको वर्ब का बहुत पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ थोड़ा बहुत बेसिक बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि शी इज अ सिंगर, यहाँ पे कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ हमें देखना है शी इज अ सिंगर, सिंगर वो सिंगर है। लेकिन क्या बोला है इसके पहले कि वहां पर इज आया है, यानी हेल्पिंग वर्ब आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इज है वो क्या हो गया, स्टेट वर्ब हो जाएगा। वैसे ही दे आर डांसर्स, यानी वो क्या है, डांसर्स हैं। तो यहाँ पे जो आर है वो भी क्या हो जाएगा, जो है स्टेट वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वर्ब के बारे में कुछ जो है मैंने आपको बताया, वर्ब क्या होता है क्या नहीं होता है, और बाकी का जो है मैंने आपको सेंटेंस के तौर पे जो है एग्जांपल देके बता दिया। अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ पे आपको वर्ब्स के जो फॉर्म होते हैं वो भी उसमें बताया रहेगा। जैसे कि वर्ब के देखो फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है, और बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म भी आते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा,
आप वहाँ से जाके देख लेना। और जो आगे आने वाले कुछ वीडियोस होंगे उसमें भी मैं आपको ये वर्ब के बारे में अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। तो आगे अब हम देखने वाले हैं एडवर्ब क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले कोई भी नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले और जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।